साथियों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं रेनेसेंस यानी पुनर्जागरण। ठीक है, पुनर्जागरण के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिएगा, जैसा कि हम देखते हैं, सबसे पहले इसके मीनिंग के बारे में बात करते हैं। ठीक है, मीनिंग और ओरिजिन कहाँ से हुआ है। तो रेनेसेंस जो है, इसका मीनिंग होता है रीबर्थ यानी पुनर्जागरण, फ्रेंच वर्ड है। ये रेफर करता है रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग और ह्यूमैनिज्म के बारे में आफ्टर द मिडिल एजेस। मिडिल एजेस जो रफली है यानी 476 से लेके 1500 तक, ये रफली माना जाता है। ठीक है, उसके बाद इसका टाइम पीरियड है वो 14वीं यानी 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक रेनेसेंस का जो टाइम है वो माना जाता है। ठीक है, इस दौरान बात करें अपने कि इसका ओरिजिन जो हुआ है वो इटली में फ्लोरेंस से हुआ है। ठीक है, जिसने स्प्रेड, फिर उसके बाद ये इटली से होके यूरोप गया। यूरोप में मुख्य तौर पर सबसे पहले इंग्लैंड से फ्रांस और फ्रांस से जर्मनी। ठीक है, इस प्रकार से इसका ये होता है। फिर उसके बाद देखिए, जैसे इसका हिस्टोरिकल जो कॉन्टेक्स्ट है वो फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल जो है वो एक प्रकार का साम्राज्य था जिसको स्थापित एक शहर है इस्तांबुल टर्की में, जो फाउंडेड किया था कॉन्स्टेंटाइन ने। ठीक है, कॉन्स्टेंटाइन जो है वो एक राजा था मान, जिसने 330 एडी में यानी आफ्टर एनो डोमिनी बोलते हैं, तो उस दौरान इन्होंने इसको क्या किया था, फाउंडेड किया था। उसको वो नष्ट हो जाता है तो वहाँ के जितने भी स्कॉलर थे वो अपने टेक्स्ट के साथ, टेक्स्ट कौन सा, ग्रीक और रोमन का नहीं, जो भी लिटरेचर था उसको लेके वो यूरोप भाग जाते हैं, सारे के सारे जितने भी जो विद्वान साथी थे वो। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जैसे वहाँ पर जाने के बाद जैसे प्रिंटिंग प्रेस, जो गुटनबर्ग एक जगह है, ठीक है ना, जो कैक्सटन के द्वारा वहाँ पे, यानी ये एग्जैक्ट डेट जो है 1456 है, 1456 यानी 1450 एस लिखा हुआ है। तो 1456 में वहाँ पर क्या होता है कि जैसे एक जो जैसे विलियम कैक्सटन जो है, उन्होंने क्या कर देते हैं, वो एक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कर देते हैं। अब पहले क्या होता था, जितने भी जो टेक्स्ट लेके गए थे, अब वो टेक्स्ट थे सारे कॉपी करने पड़ते। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस होगी तो उन्होंने उसको प्रिंट किया और स्प्रेड कर दिया, तो लोगों को पढ़ने लिखने में दिक्कत नहीं आई और जो लिटरेचर है वो स्प्रेड हो गया। ठीक है ना, लिटरेचर है वो सब जगह स्प्रेड हो गया। उसके बाद बात आती है कि डिक्लीन ऑफ फ्यूडलिज्म मतलब जो सामंतवाद था उसका वो गिरावट आ गई, और राइज ऑफ सिटी स्टेट और मिडिल क्लास लोग हैं, उन्होंने क्या किया, जो टेक्स्ट था रोमन और ग्रीक उसको पढ़ा और उसमें जागृति आती है। तो ये जो पैट्रोनेज जो था वहां पर, वो सारा का सारा क्या है, जो संरक्षण था, जैसे जो मेडिसी एक प्रकार का समुदाय था। ठीक है ना, मेडिसी जो है वो एक प्रकार का समुदाय था, यानी जो कहाँ का है, फ्लोरेंस। ठीक है ना, फ्लोरेंस जो नाम का एक शहर है इटली में, वहाँ का एक जो ये कह सकते हैं एक फैमिली थी जिसका पूरा डोमिनेंस था, वो वहाँ पे चल जाता है। फिर उसके बाद जैसे इस एज की फीचर्स की बात करें तो फीचर्स और क्या क्या वर्णन, जैसे ह्यूमैनिज्म था, ये फीचर्स है सारी की सारी, जो फोकस करता है मैन पे, उसकी डिग्निटी, रीजन और पोटेंशियल पर। इंडिविजुअलिज्म, ठीक है ना, व्यक्तिगतवाद, जैसे अपने बात करें तो पर्सनल आइडेंटिटी और क्रिएटिविटी पे बात करें। फिर उसके बाद आता है सेकुलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता, तो वर्ल्डली अफेयर के बारे में बात करता है, यानी अकेले किसी धर्म पर बात नहीं करता। फिर बात आती है किसकी, जैसे साइंटिफिक इंक्वायरी, तो उसमें ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट और क्वेश्चनिंग, यानी लोग पढ़े, जागृत हुए तो वो बात करने लगे। फिर है जो क्लासिक्स, पुरानी बातें थी, क्योंकि जो धर्मग्रंथ थे वो जैसे गुटनबर्ग में एक विलियम कैक्सटन के द्वारा जैसे उसको फोटोकॉपी किया, लोगों के पास जो ग्रीक और रोमन लिटरेचर था, आर्ट और फिलोसॉफी थी, वो पढ़ने को मिला तो उसमें रीडिस्कवरी होती है। फिर आर्टिस्टिक इन्वेंशन, इसमें रियलिज्म, पर्सपेक्टिव, एनाटॉमी इन प्रिंटिंग, स्कल्पचर वगैरह सब कुछ प्रिंट हुआ, तो प्रिंट होने के बाद उनके पास चीजें गई और लोग जानने लगे। फिर आता है एक्सप्लोरेशन, विस्तार हुआ, तो विस्तार होने के कारण ये एज ऑफ डिस्कवरी, जैसे कोलंबस है, वास्को डी गामा है, ये लोग देखने को मिले। तो ये इसके बारे में, पुनर्जागरण के बारे में बात है। अब जैसे ये जागरण हुआ तो उसमें क्या क्या चीजें प्रभावित, जैसे लिटरेचर में रीडिस्कवरी, प्लेटो, एरिस्टोटल, हमर, वर्जिल, इसके बारे में लोगों ने पढ़ना शुरू किया। और जो स्थानीय भाषा का जो लिटरेचर था वो डेवलप हुआ। ठीक है, वर्नाकुलर स्थानीय भाषा, जैसे इटली का, इंग्लिश का और फ्रेंच का। अब इस दौरान से क्या होता है, लोगों को क्या पता चला कि जैसे पेट्रार्क जो इटली, जिसने सोनेट लिखा था, तो वो फादर ऑफ ह्यूमैनिज्म कहा जाता है। उसके बारे में जैसे दांते की डिवाइन कॉमेडी लोगों के पास पढ़ने के लिए आई।
बैकेसियो जो डेक्रोमीन जो आया उसके पास, फिर जोफ्रे चौसर जिसकी कैंटरबरी टेल्स थी इंग्लैंड में जैसे लिखते हैं वो, इरेस्मस हॉलैंड के थे इन प्रेज ऑफ होली, ये लोगों के पास प्रिंट हुई और प्रिंट होने के बाद एकदम उठान आता है और लोगों को मिलनी शुरू हुई। जैसे इस एज में क्या है, आर्ट में जो सुधार हुआ, जैसे इम्फेसिस रियलिज्म पे, इमोशन और पर्सपेक्टिव पर ये जैसे जो प्रभाव है वो डाला गया, यानी जो संभावनाएं थी वो लोगों के सामने आई। जैसे लियोनार्डो दा विंसी ने मोनालिसा है, द लास्ट सपर है, ये उन्होंने जो लिखे तो वो लोगों को पता चला, जैसे जो पिक्चर थी वो लोगों के पास आई। मेसलेंगो जो है, डेविड सिस्टेन चैपल शेलिंग वगैरह जो इसे लोगों ने देखा, राफेल ने स्कूल ऑफ एथेंस हैं वो देखे, तो वो लोगों के पास कला के क्षेत्र में जो उत्थान हुआ वो देखा। अब जैसे साइंस में जो चीजें थी, जैसे कोपरनिकस ने सूर्य वाली जो थियरी दी, फिर गैलीलियो ने टेलीस्कोप बनाया, एस्ट्रोनॉमी के बारे में बात की, वेसलस ने एनाटॉमी के शरीर रचना विज्ञान के बारे में बात किया, और बस जैसे बाद में न्यूटन है उसने मोशन और ग्रेविटी, ठीक है, गति का जैसे या गुरुत्व बल के बारे में जैसे बतलाया। और जो धार्मिक बातें थी उसमें जो सुधार हुआ उसमें अपने देखते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ चर्च करप्शन के बारे में पता चला, जिसमें प्रोटेस्टेंट जो रिफॉर्मेशन हुआ था, यानी जैसे लोग जो हैं विरोधाभासी जो लोगों ने रिफॉर्मेशन बदलाव लेके आए। मार्टिन लूथर किंग है, उन्होंने 95 थीसिस लिखे थे 1517 में, ठीक है। और जो पेपल अथॉरिटी, पेपल का मतलब होता है जो पोप वाला जो सिस्टम था उसमें क्या होता है, डिक्लीन हो जाता है, यानी जो पोप के द्वारा जो ताकत थी उसमें कमी आती है, ये बात अपने को देखने को मिलती है। फिर बात आती है जैसे इंग्लिश रेनेसा की, जो 15वीं सदी में शुरू हुआ, यानी एलिजाबेथ फर्स्ट जो थी, एलिजाबेथ द फर्स्ट, यानी 1558 से 1603 तक जो गोल्डन एज माना जाता था उसमें होता है। इसके की जो एस्पेक्ट्स हैं उनको देखें अपने, तो लिटरेचर फ्लोरिश हुआ था, जैसे ड्रामा, पोइट्री, प्रोज, ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस थी तो दिक्कत नहीं है, जैसे विलियम कैक्सटन ने गुटनबर्ग में जो किया था उस कारण से। यूनिवर्सिटी विट जैसे जो एक प्रकार था लिखने का, मार्लो, ग्रीन और लिली ने लिखा। शेक्सपियर जो एक बहुत ही बड़े एक जैसे इंग्लिश रेनेसांस पोइट जो के तौर पर ग्रेटेस्ट फिगर के तौर पर निकल के सामने आते हैं। फ्रांसिस बेकन जो फादर ऑफ मॉडर्न असेज है, साइंटिफिक मेथड के माध्यम से लिखा, तो ये लोगों के पास आने लगी, ठीक है। अब जैसे रेनेसांस ड्रामा जो था उसमें अपने देखने को मिलता है जैसे इंस्पायर्ड बाय, अब जो सेनेका जो थे चौथी यानी 4th BC से 65 AD ये ट्रेजेडी लिखते थे, और वैसे रोमन के प्लेराइट थे ये, और प्लेटस यानी 254 से 184 BC यानी बिफोर क्राइस्ट ये कॉमेडी लिखते थे। तो ये लोगों के सामने बात जो है वो आती है, ठीक है। और उस दौरान जैसे ब्लैंक वर्ड्स है, यानी जिसमें क्या होता है मीटर होता है सिर्फ, ठीक है, राइम स्कीम नहीं होती है, वो जैसे पॉपुलराइज की थी मार्लो के द्वारा और शेक्सपियर के द्वारा। इस दौरान का जो थीम था वो ह्यूमनिज्म, फैट और पॉलिटिक्स, लव, पावर, ये इसके थीम थे, ठीक है। अब पोइट्री में जैसे क्या हुआ, सोनेट जो है वो पुनर्जागृत हुई। जैसे सबसे पहले पेट्रार्कन थी जो इटली से थी, अब ये इंग्लैंड में लेके, और इंग्लैंड से जैसे टॉम्स वाट और हेनरी होवार्ड जिसको अर्ल ऑफ सरे बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो लोग थे ये लेके आए थे, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद विलियम शेक्सपियर ने उसको लिखा, ठीक है ना। तो ये इंग्लिश सोनेट की बात हो रही है। फिर इस दौरान के जो मेजर पॉइंट है जिसमें आता है आपके एडमंड स्पेंसर द फेरी क्वीन लिखा, फिलिप सिडनी एस्ट्रोफेल स्टेला जो है वो उन्होंने लिखे थे, और इसी दौरान जो शेक्सपियर थे उन्होंने 154 जो पोइम्स है वो लिखी थी, वो भी सोनेट में, ठीक है। तो ये जो यानी 154 जो सोनेट्स लिखे हैं ये 1593 से 1598 तक लिखी है, ठीक है। ये अपने को देखने को मिलता है। अब जैसे मेडिवियल जो था और रेनेसा, इसमें चेंज क्या है, तो इसमें देखें जैसे फोकस किस पे था, मेडिवियल का फोकस गॉड और रिलीजन पे था, लेकिन रेनेसा में क्या होता है मैन और रीजन, यानी आदमी और उसके जो कारण है उसके बारे फोकस करने लग जाते हैं वो। आर्ट इस दौरान जैसे मेडिवियल में सिंबॉलिक थी, लेकिन रेनेसा में रियलिस्टिक और ह्यूमन सेंटर हो गई। लिटरेचर जो लैटिन और रिलीजियस था ना पूरा का पूरा, वो स्थानीय, अब रेनेसा में स्थानीय हो गया और सेक्युलर थीम्स आ गए। अथॉरिटी जो थी वो चर्च डोमिनेटेड थी, क्योंकि जो पोपल वाली बात आती है ना, पोप वाली डोमिनेंसी थी वो कम हो गई। यहाँ पे इंडिविजुअलिज्म और क्वेश्चन करने लग गए थे चर्च वाली बातों पे, ठीक है। तो ये इसमें जो बदलाव की बात है। फिर जो रेनेसा के जो मूवमेंट हुए, जैसे ह्यूमनिज्म हुआ, रिफॉर्मेशन हुआ, साइंटिफिक रिवोल्यूशन, एक्सप्लोरेशन और आर्टिस्टिक रिवोल्यूशन, तो ये बहुत ही अच्छी बात है इसमें, ठीक है। फिर इसके बाद अपने देखें जो लेगेसी जो थी रेनेसा की, इसमें मॉडर्न यूरोप का बर्थ होता है, इम्फेसाइज था रीजन, साइंस और इंडिविजुअलिटी पे।
इनलाइटमेंट की और मॉडर्न साइंस जो है उनकी स्थापना होती है, और मॉडर्न लिटरेचर ड्रामा है वो जैसे उसका उत्थान होता है। तो ये जो चीजें हैं वो अपने देखने को मिली। तो देखिएगा इसके, अब आप जैसे चैनल पे नए हो तो इसको लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।